हेलो साथियों, मैं रवीन उर्दू लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इस्तिक़राई तरीका और इस्तिख़राजी तरीका। ये तरीका एक ऐसा है जिसे हम हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी और उर्दू चारों ही लैंग्वेज में आपको ये देखने को मिलेंगे। चाहे आप हिंदी से तैयारी करी हो या इंग्लिश से या फिर संस्कृत से या उर्दू से, किसी भी लैंग्वेज में तैयारी कर लो। इसका जो वहाँ पर वर्ड रखे हैं वही इसके उर्दू में बस चेंज हुए हैं और इसमें कुछ बदलाव नहीं आया। सिर्फ क्या किसका बदलाव हुआ है? लैंग्वेज का। ये टॉपिक एक ऐसा है आपने बहुत बार पढ़ा होगा और आप यहाँ पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए इस टॉपिक को करा रहा हूँ। ये टॉपिक एक ऐसा है जिसको कम टाइम में आप सीखेंगे और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी और जैसे सवाल आएंगे आप उसका तुरंत जवाब दे देंगे। चलिए करते हैं इस टॉपिक की शुरुआत और आप भी अच्छे से इसको तैयारी के लिए जुट जाइए। चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। साथियों, जैसे कि ये लिख रहा है इस्तिक़राजी तरीका और इस्तिक़राई तरीका और इस्तिख़राजी तरीका। अगर मैं इसे हिंदी में कहना चाहूँ तो इसे कहेंगे हम आगमन और इसे निगमन। यानी इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो डिडक्टिव और इसको कहेंगे इंडक्टिव। यानी ये दोनों तरीका ऐसा है जिसे हमने हिंदी में पढ़ा है तो किसे कहेंगे आगमन और इसे कहेंगे निगमन। चलिए देखते हैं हम उर्दू में इसको क्या कहते हैं। उर्दू में कहते हैं इसको मिसाल से तारीफ की तरफ। यानी मैं कहना चाहूँ कि अगर हम आगमन विधि पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बच्चे के लिए हम क्या देंगे? मिसाल देंगे। आप एक सबक उठाइए, उसमें से आप बच्चों के लिए एक टॉपिक देंगे और उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले उसके लिए छोटे छोटे मिसाल बनाकर फिर उसे कहाँ पर ले जाएंगे? तारीफ यानी उसूल की तरफ ले जाएंगे। तो आगे कहती है कि निगमन यानी इस्तिख़राजी तरीका ये कहता है कि तारीफ से मिसाल की तरफ। यानी पहले बच्चों के लिए तारीफ बताओ फिर उसे मिसाल की तरफ ले जाओ यानी उदाहरण की तरफ ले जाओ। जबकि ये दोनों विधि एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। ये एक दूसरे क्या है? ऑपोजिट है। अब देखते हैं आगे। मालूम से नामालूम की तरफ। यानी पहले बच्चे के लिए हम मालूम करेंगे। मालूम को हम हिंदी में कहूँ तो मैं इसे कहेंगे ज्ञात से अज्ञात की तरफ और इंग्लिश में कहूँ तो नोन टू अननोन। यानी जहाँ पर मालूम है, बच्चे को पता है, बच्चे को उसके बारे में तो जानकारी है, क्या है? मालूम है। जहाँ पर उसको जानकारी ना है, क्या है? नामालूम, उससे मालूम तरफ। निगमन विधि इस्तिख़राजी तरीका ये कहता है कि नामालूम से मालूम की तरफ। यानी बच्चे के लिए हम पहले ऐसी जगह पहुँचाएंगे जहाँ पर उसे मालूम नहीं होता है, फिर उसे कहाँ? मालूम की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन पहले ही आगमन विधि मालूम से नामालूम की तरफ बच्चे को जोड़ देती है। यानी मालूम से नामालूम की तरफ। चलिए अब देखते हैं आगे। तलबा में खुद एतमादी होती है। कहने का मायना मेरे यहाँ पर यह है कि जो स्टूडेंट होते हैं यानी विद्यार्थी होते हैं, तलबा उसी के लिए आया है। अगर मैं कहूँ तो इसको छात्र भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वह खुद का मतलब सेल्फ यानी स्वयं खुद करके सीखता है। इसमें आगमन विधि में जो तलबा होता है यानी स्टूडेंट होता है वह क्या करता है? वह खुद करके सीखता है। जहाँ पर खुद करके सीख रहा वहाँ पर क्या है कि वह अपने आप में अच्छे करके सीखता है। और ये क्या है कि ईशानदा है उस्ताद के लिए। उस्ताद पर तकी करने की आदत होती है। क्या कह रहा है कि उस पर आदत होती है। यानी अगर मैं इसको ये कहना चाहूँ कि इसमें दूसरों पर भरोसे करता है। ये विधि एक ऐसी विधि है निगमन जिसमें बच्चे दूसरों के बताए हुए नियम, उसूल, सिद्धांत पर चलता है, जबकि इसमें क्या है? खुद करके सीखता है। आगे देखते हैं। छोटी जमातों के तलबा के लिए मुफीद है। जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए क्या है? ये मुफीद है। हम छोटे बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर सिखाएंगे। उनके लिए कुछ आकृति बनाएंगे, आकृति दिखाएंगे और उसके लिए जब हम ऐसी वस्तुएं लाएंगे उनके सामने, कुछ ऐसी चीज़ें लाएंगे तो वहाँ पर वे बच्चे सीखने में क्या हो जाएंगे? उनके लिए सीखने में ये क्या हो जाएगी? मुफीद हो जाएगी। मुफीद मतलब उनको सीखने में साबित अच्छी हो जाएगी। और आगे देखते हैं। ये बड़ी जमातों के तलबा के लिए मुफीद है। यहाँ कहने का मायने ये है कि
इसमें क्या है कि यहाँ में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सिखाने का जो तरीका है, किस में है, निगमन विधि। निगमन विधि कहती है कि जो बड़े क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले, वे किस में आ जाएगी, निगमन में। और जबकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसकी ये एक खामियां भी है जिससे हम कहते हैं इसकी बुराइयां ये है कि इसमें ज़्यादा टाइम खर्च होता है, जबकि निगमन विधि में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। ये समझने पर जोर देता है, क्या कहता है, ये समझने पर जोर देता है, ये रटने पर जोर देता है। साथियों जैसे कि आप समझ रहे, एक समझना और एक रटना। किसी चीज़ को हम ज़बरदस्ती उसके लिए देना, वे क्या है, उसमें उससे क्या हो, बोरियत हो जाएगा, यानी वह उससे दूर भागने लग जाएगा। यहाँ पर ये कहता है कि जहाँ रटने की बात आ रही है, यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं, तलबा होते हैं, वे क्या करते हैं कि उसको जब हम ज़बरदस्ती किसी चीज़ को सिखाते हैं तो वे इससे बोरियत होने लगते हैं और इससे दूर हटना स्टार्ट हो जाता है, यानी इससे दूर भागने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दूर भागने लगता है, यानी रटने पर इस पर जोर दिया जाता है। जबकि इसमें जो तलबा होता है उसके लिए क्या किया जाता है कि आप अच्छे से समझकर उस चीज़ को करने की उसमें जुनून पैदा हो जाता है। और इसमें क्या है, उसूल, नियम ये बता दिए जाते हैं। ये ग्रामर या कवायद पढ़ाने के लिए, यानी छोटे बच्चे हैं उनके लिए ग्रामर उसी टॉपिक से जोड़कर छोटी छोटी चीज़ों को बताया जाता है। इसमें क्या है, ग्रामर पढ़ाने में ये कहते हैं गणित, मैथ, गणित को मैं मैथ कह रहा हूँ यहाँ पर, दोनों में समझना। पढ़ाने के लिए गणित, हम जो जब विद्यार्थियों के लिए गणित मैथ पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है कि सबसे पहले गणित में नियमों से चलती है, यानी जहाँ पर सूत्र होता है उस सूत्र को जोड़कर उसमें पढ़ा रहे हैं तो किस में आएगा, गणित में। जहाँ पर सूत्र बताए जा रहे हैं वे किस में आएगा, गणित में। और आपसे एक और पूछ लिया जाता है, इसमें कहूँ तो ये क्या है, मूर्त, और ये क्या है, अमूर्त। ये दोनों ऐसे ही शब्द हैं। मूर्त का मायना है जहाँ पर किसी चीज़ की आकृति, छाप या वस्तु जिसको वे देखता है, यानी जो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे बोर्ड है, मार्कर है, बुक है, ये क्या है, मूर्त है, जिसे वे देख रहा, छू रहा है, बाकायदा उसको पकड़ रहा है, ये क्या है, मूर्त है। और जहाँ पर उसके आइडियाज़, विचार, फीलिंग, जहाँ पर वे अपनी सोच को जाहिर कर रहा है, वे किस में आ जाएगा, निगमन में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आगमन और निगमन दोनों से संबंधित हमने बात की है, तो आपको ये काफ़ी समझ में आई होगी। मैं आपसे आशा करता हूँ, और आगे मैं इसको और बेहतर इसके सवाल लेकर आऊँगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो साथियों जैसे कि ये वीडियो आपको इस तरह से तैयार की गई है कि आप हिंदी, उर्दू और अगर साइकोलॉजी से जुड़े हैं तो आपको इसको बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए कामयाब होगी। चलिए अब मिलते हैं।